प्रेगनेंसी के दौरान किस वक्त तक मियाँ बीवी आपस में इज़दवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं? अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल स्टेट में हैं तो उसमें फिर कोई मुमानियत नहीं है। जब भी कोई इज़दवाजी ताल्लुक कायम होता है उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस हो जाती हैं, इसमें सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी? फीमेल हाइजीन एक बहुत ही निगलेक्टेड एस्पेक्ट है। रेगुलर बेसिस पे शॉवर लें, आप अपनी सफाई सुथराई क्लीनिनेस का ख्याल रखें। बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो कि जब इज़दवाजी ताल्लुक कायम किया जाता है उसके ज़रिए फैल भी जाती हैं। गैर जरूरी खून नहीं लगवाना चाहिए। जो ब्लड देने वाला बंदा है उसमें कोई ब्लड के इन्फेक्शन या वायरसेस तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनको स्क्रीन नहीं कर सकते। जो बीमारियां ब्लड से फैलती हैं वही बीमारियां बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से फैलती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान किस वक्त तक, लास्ट डिलीवरी टाइम तक भी मियाँ बीवी आपस में इज़दवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है? बस आपने इन कंडीशंस को रूल आउट करना है जिनको अभी हमने डिस्कस किया है। ये सिर्फ वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम टिल डिलीवरी मना करते हैं। उसके अलावा अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल स्टेट में हैं तो उसमें फिर कोई मुमानियत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके अंदर इन कंडीशंस में से कोई कंडीशन है तो सिंपल इज़ दैट कि आप अपनी एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और वो भी जब आपको अगर फॉर एग्जांपल एहतियात या प्रिकॉशन बताएंगी तो वो उसकी रीज़न ज़रूर बताएंगी आपको। अगर कोई रीज़न नहीं है तो जनरली स्पीकिंग ये सेफ़ है, इसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बेहतर हो गया। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से भी कि जब भी कोई इज़दवाजी ताल्लुक कायम होता है उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस हो जाती हैं, इसमें सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? बहुत से लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती, तो हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से भी कुछ बताएं। अगर हम इससे हटके एक जर्नली भी देखें तो फीमेल हाइजीन एक बहुत ही निगलेक्टेड एस्पेक्ट है। मतलब ख़वातीन के बारे में जो है ना जर्नल अवेयरनेस कम है कि किस तरह से उन्हें अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। उसमें ये है कि वो अगर अपनी जर्नल हाइजीन भी मेंटेन रखती हैं, आप रेगुलर बेसिस पे शॉवर लें, आप अपनी सफाई सुथराई क्लीनिनेस का ख्याल रखें, तो जनरली सिर्फ इस बेस के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। अगर ओवरऑल फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, जैसे पहले से कोई हाइजीन इश्यूज या कोई इन्फेक्शन चल रहा है जो अनट्रीटेड है, या कह लें कि प्रॉपरली ट्रीट, ऐसे भी होते हैं कि जिसकी ट्रीटमेंट ले रही होती है एक फीमेल लेकिन ये एक प्रॉपर किसी अच्छे कंसल्टेंट से ट्रीटमेंट नहीं ले रही होती। जैसे एक बहुत आपने रिवाज देखा है, मेडिकल स्टोर पे जाके कह देते हैं मुझे ये मसला है, मुझे दवाई दे दें। अब मेडिकल स्टोर पे मोस्टली जो हैं वो फार्मासिस्ट भी नहीं है, वो जस्ट सेल्समैन है। वो बस उन्होंने जैसे डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस देख के कुछ एक कह लें कि वो फार्मूला से याद किया होता है कि ये दे देते हैं, लेकिन वो चूंकि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती तो पेशेंट को प्रॉपर आराम नहीं आता। इस तरह की कंडीशंस में इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता है। अगर बिल्कुल कोई इस तरह का इशू नहीं है, पहले से इन्फेक्शन नहीं है, फीमेल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें कोई इम्यूनिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें उसकी इम्यूनिटी कम है, तो जनरली कोई इसमें हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो कि जब इज़दवाजी ताल्लुक कायम किया जाता है उसके ज़रिए फैल भी जाती हैं, वो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह ये बनती हैं? कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, उससे उन इन्फेक्शन में मोस्टली वो इन्फेक्शंस हैं जिनमें हम कहते हैं कि या तो वो ब्लड से ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ये भी एक चीज़ है कि अनड्यू मतलब गैर ज़रूरी खून नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपकी एचबी कम है फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी ही प्रिस्क्रिप्शन पे, पेशेंट आ जाते हैं अपनी ही प्रिस्क्रिप्शन पे खून की बोतल एक हाथ में पकड़ के कि मैंने अपनी एचबी कराई, वो 6 या 7 थी, तो मैं ये खून निकलवा के ले आया हूँ या ले आई हूँ, ये मुझे लगा दे। हमारा स्क्रीनिंग का निज़ाम, पहले स्क्रीन करते हैं ना आप, सबसे पहले पेशेंट का ब्लड लेते हैं, फिर उस डोनर का ब्लड लेते हैं, फिर उन दोनों को आपस में क्रॉस मैच करते हैं कि ये एक ही ब्लड ग्रुप के हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि ये देखा जाता है कि जो ब्लड देने वाला बंदा है उसमें कोई ब्लड के इन्फेक्शन या वायरसेस तो नहीं है। तो हमारे यहाँ जो स्क्रीनिंग का निज़ाम है वो इतना कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। हम बिल्कुल मेजर 2-4 वायरसेस को स्क्रीन कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनको स्क्रीन नहीं कर सकते। तो ब्लड जो है ये लाइफ सेविंग कंडीशंस के लिए बचा के रखा जाता है। इसी तरह जो बीमारियां ब्लड से फैलती हैं वही बीमारियां बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से फैलती हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी वही बीमारियां आती हैं जो बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से ट्रांसमिट हो सकती हैं, जिनमें अगर हम जनरली बात करें तो हेपेटाइटिस के इन्फेक्शंस होते हैं, हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है, और एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इन्फेक्शन जो जिसे हम HIV या एड्स कहते हैं, ये स्पेसिफिकली इस रूट से फैलता है। इसके अलावा कुछ हमारी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक बीमारियां, जिन्हें हम STDs कहते हैं।
सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो सिर्फ इस रूट से फैलती हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें सिफिलिस का एक इन्फेक्शन है, या जिस तरह अभी हमने बात की HIV और एड्स वगैरह के इन्फेक्शन है।